जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर के अंतर्गत भक्त ध्रुव की कथा का वर्णन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, मैंने आपको बताया था कि मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र हुए थे। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, सुनीति उसे इतनी प्रिय नहीं थी। सुनीति का एक पुत्र था, उसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसे गोद में बैठा देखकर ध्रुव ने भी जिद की कि वह भी पिता की गोद में बैठेगा, परंतु राजा ने उसे धुतकार दिया। सुरुचि ने ईर्ष्या से भरकर कहा, ध्रुव, तू राज सिंहासन पर महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे पिता की गोद चाहिए तो परम पिता श्री नारायण की तपस्या कर और उनकी कृपा से मेरी कोख में फिर से जन्म ले, तब तुझे यह सुख मिल जाएगा। हे विदुर जी, अपनी सौतेली माँ के वचन सुनकर बालक ध्रुव का कोमल हृदय आहत हो गया। उसके पिता ने भी एक शब्द नहीं कहा। तब ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और रो रो कर अपनी सारी बात माँ को बताई। उसकी बातों से सुनीति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा, पुत्र, जो दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही दुख झेलना पड़ता है। तू उनकी बातों पर मत जा और परम पिता के चरण कमलों में ध्यान लगा। वे महाराज से भी बड़े हैं, वे तुझे अवश्य ही गोद में बिठाएंगे। उन्हीं की कृपा से तेरे दादाजी श्री ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। श्री हरि अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं, तू उन्हीं का भजन कर। अपनी माता सुनीति के वचन सुनकर ध्रुव अपने घर से निकलकर वन में चला गया। वन में उसे देवर्षि नारद मिले और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और बोले, हे पुत्र, तू अभी बच्चा है, खेल कूद में ही तेरा मन लगना चाहिए। इस उम्र में मान सम्मान की बात मन में बैठाकर कोई इस प्रकार से अपना घर नहीं छोड़ता। जा, घर लौट जा। तू अपनी माता के उपदेश से योग साधना द्वारा जिस भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, साधारण पुरुषों के लिए उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक उनकी साधना करते हैं, परंतु उन्हें पाने में वे सफल नहीं हो पाते। उनका मार्ग बड़ा कठिन है। पुत्र, इसलिए तू हठ छोड़ दे और अपने घर को वापस चला जा। इस पर ध्रुव ने कहा, हे भगवान, विमाता के जिन वचनों से मेरा हृदय दुखी हुआ है, उसे आपके वचन शांत नहीं कर सकते। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, मेरी रगों में क्षत्रिय रक्त बह रहा है। मैंने जो निर्णय लिया है, मैं उससे अब पीछे नहीं हट सकता। मैं त्रिलोकी के सबसे श्रेष्ठ पद पर अधिकार करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि परम पिता श्री हरि की गोद से सर्वश्रेष्ठ पद तीनों लोकों में दूसरा नहीं है। जब तक भगवान श्री हरि मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाएंगे, तब तक मैं यह वन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हे विदुर जी, ध्रुव की बात सुनकर देवऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो मार्ग बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव तुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तू चित्त लगाकर उनका भजन कर। जिस पुरुष के मन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अभिलाषा होती है, उसके लिए इन्हें प्राप्त करने का एक ही मार्ग श्री हरि के चरण है। सभी ओर से ध्यान हटाकर तू नित्य प्रति श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान कर। तेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि सभी को आश्रय देने वाले हैं। वे अपार सुख को देने वाले हैं, शरण वत्सल हैं और दया के सागर हैं। श्याम सुंदर, पीताम्बरधारी, मोर मुकुट, गल वैजंती माला तथा चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पदधारी भगवान पुरुषोत्तम सदैव प्रसन्न वंदन रहते हैं। परमानंद में ही उनका वास है और वे सदा हर्षित होकर अपने प्रिय भक्तों को वर देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नेत्रों को आनंदित करने वाला है। हे पुत्र,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 7 महा एकाग्र मन से जाप करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें किसी आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे तो श्रद्धा से ही वश में हो जाते हैं। श्री नारद जी के उपदेशों से प्रसन्न होकर ध्रुव ने नारद जी की परिक्रमा की और उन्हें नमन किया। फिर वह मधुबन में जाकर एक पैर से खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगा। ध्रुव के जाने के बाद नारद जी राजा उत्तानपाद के महल में गए। राजा उत्तानपाद ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन पर बिठाया। नारद जी ने राजा से पूछा, क्या बात है राजन, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? क्या तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक में कोई कमी आ गई है? राजा ने कहा, हे देवऋषि, स्त्री मोह में पड़कर मैंने एक मासूम बालक का हृदय दुखा दिया। मैंने अपने ही बालक को अपने घर से चले जाने के लिए विवश कर दिया। पता नहीं अब वह कहाँ भटक रहा होगा। वन के जंगली जानवर कहीं उसे खा न जाएं। वह भूखा प्यासा न जाने कहाँ गया होगा। मुझे बड़ा भारी अधर्म और पाप हो गया है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, उसे कहाँ से ढूंढूं। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक तो स्वयं भगवान हैं। वह बालक साधारण नहीं है, वह बड़ा समर्थ है। वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला है। इधर उत्तानपाद ध्रुव के घर से जाने के बाद चिंतित रहते थे, किंतु उधर ध्रुव सब ओर से निश्चिंत होकर श्री हरि की साधना में लगा रहता था। वह एकाग्र चित्त होकर श्री हरि की उपासना कर रहा था। उसने 1 माह 3 रात्रि के अंतर से केवल 1 बेर और 1 कैत का ही सेवन किया। दूसरे माह 6 दिन के अंतर से सूखी घास और पत्तों को चबाकर अपनी भूख शांत की और भगवान का पूजन किया। तीसरे माह 9 दिन के अंतर पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की। चौथे महीने 12 दिन के अंतर पर श्वास को जीतकर केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान श्री हरि का स्मरण किया। 5वें मास ध्रुव ने श्वास को जीतकर एक पैर से अविचल खड़े होकर परब्रह्म का चिंतन किया। उस समय उसने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को स्थिर कर लिया। जिस समय ध्रुव ने प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर परब्रह्म की अखंड धारणा की, तब उसके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोक कांप उठे। सभी देवगण भागे भागे श्री हरि के पास गए। देवताओं ने कहा, हे भगवान, ध्रुव की तपस्या से संपूर्ण जड़ जंगम जीवों के प्राण व्याकुल हो उठे हैं। कृपया शरण में आए, हम लोगों की रक्षा करें। श्री भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम भय मत करो। ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर लिया है। वह अब मुझसे अलग नहीं है। इसी प्राण निरोध के कारण तुम्हें अपने प्राणों के अवरुद्ध होने का भय सता रहा है। तुम लोग अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक के पास जा रहा हूँ। भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का डर जाता रहा और वे भगवान श्री हरि को प्रणाम कर स्वर्गलोक चले गए। उधर भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मधुबन आए और ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख देखकर ध्रुव का मन अधीर हो उठा। उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से भर उठा। उसने तत्काल धरती पर दंडवत गिरकर प्रभु को प्रणाम किया। वह एकटक प्रभु की ओर देख रहा था कि उसकी वाणी अवरुद्ध थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान की स्तुति किस प्रकार करे और किन शब्दों में करे। तभी भगवान श्री हरि ने उसके मन की भावना को समझकर अपने हाथ का शंख उसके कंठ से लगा दिया। शंख के स्पर्श से ध्रुव में बोलने की क्षमता आ गई। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप एक ही हैं और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते हैं। संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्यमान है। जैसे लकड़ी में आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही आपके संसर्ग से प्राणी के हृदय में आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश आलोकित होता है।
आपने ही अपनी माया से यह सारा प्रपंच रचकर जगत का निर्माण किया है और आप अपनी इच्छा से इसका पालन और संहार करते हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी कृपा से ही इस जगत के अस्तित्व को अनुभव किया था। आपके चरण कमलों का आश्रय सभी मुक्त पुरुषों को प्राप्त होता है, किंतु आपकी गोद में वही बैठ सकता है जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो। हे दीनबंधु, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है आपकी गोद में स्थान पाने के लिए ही की है। हे प्रभु, इस नश्वर शरीर के भोगों द्वारा मिलने वाला सुख मनुष्य को नरकगामी ही बनाता है। फिर भी लोग इस अस्थायी सुख की लालसा में अपना सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं। वे जीवन मरण के चक्र में पड़कर बार बार इस भौतिक संसार में दुखों को भोगते हैं। हे प्रभु, मुझे इस भव सागर के बंधनों से मुक्त कीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आपके अतिरिक्त अब कहीं भी मेरा आश्रय नहीं है। हे परमात्मा, हे परमपिता, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्माओं और भक्तों का साथ दीजिए जो आपके हृदय में वास करते हैं। हे प्रभु, अब मुझे किसी माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष, घर बार और मित्र की चाह नहीं है। मैं तो केवल इस चराचर सृष्टि के विश्व रूप आपको ही जानता हूँ। मुझे मालूम है कि आपसे परे कुछ भी नहीं है, मात्र शून्य ही। हे नाथ, आप अपनी अखंड दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं और सदैव मुक्त शुद्ध सत्य के प्रतीक, सर्वज्ञ निर्विकार परमात्मा स्वरूप, तीनों गुणों के अधिपति आदि पुरुष हैं। आप सभी यज्ञों के अधिष्ठाता विष्णु स्वरूप हैं। आपके द्वारा ही विद्या अविद्या के भाव प्रकट होते हैं। आप जगत के कारण, अखंड, अनादि, अनंत, आनंदमय, निर्विकार ब्रह्म हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आप भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। मेरी विमाता ने मुझे अपने ही पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो यह वात्सल्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ? प्रभु, मेरी मनोकामना भी पूरी कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, मैं तेरे मन की बात को जानता हूँ। यद्यपि उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह पद देता हूँ। तेरा कल्याण हो। जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसे मैं तुझे देता हूँ। उस लोक के चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। अन्य लोकों का नाश हो जाने के उपरांत भी वह लोक स्थिर रहता है। धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्त ऋषियों सहित जिस लोक के चक्कर काटते रहते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। परंतु तेरी लौकिक भोग की कामना अभी शेष है, वह भी मैं तुझे देता हूँ। यहाँ अब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन सौंपकर वन को चले जाएंगे। तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति जो कि त्यों बनी रहेगी। जब तेरा भाई उत्तम एक दिन वन में आखेट के समय मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में जाएगी और वहां दावानल में जलकर भस्म हो जाएगी। अंत में अनेकों यज्ञ करके और ब्राह्मणों आदि को दान दक्षिणा देकर जब तू पुनः मेरा स्मरण करेगा, तब सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को तू प्राप्त करेगा। वहां पहुंचकर फिर कोई इस संसार में वापस नहीं आता। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार बालक ध्रुव से पूजित होकर भगवान श्री हरि ने उसे वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। किंतु भगवान से वर पाकर भी ध्रुव का मन शांत नहीं हुआ। वह अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने नगर को लौट गया। नगर में सभी ने ध्रुव का यथोचित आदर सत्कार किया और राजा उत्तानपाद ने उसे हृदय से लगाया। विदुर जी ने पूछा, हे विप्रवर, मायापति श्री हरि का परम पद प्राप्त करना अति दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की कठोर उपासना के बाद ही वह पद प्राप्त हो पाता है। परंतु परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी ध्रुव
ध्रुव ने परम पद के लिए अपने को योग्य क्यों नहीं समझा? उसने प्रभु से मुक्ति पद मांगकर भी लोक पद क्यों मांगा? मुक्ति के द्वारा उस परम पद को प्राप्त करने के उपरांत लोक पद का भला क्या महत्व है? श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ध्रुव का हृदय अपनी सौतेली माता के वचनों से दुखी था। वर मांगते समय भी उन वचनों का स्मरण उसे बना हुआ था। श्री हरि से उस समय उसने मुक्ति नहीं मांगी। अब भगवान के दर्शनों के उपरांत अपनी भूल के लिए उसे पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा कि जिस परमात्मा के दर्शनों के लिए बड़े बड़े ब्रह्मचारी ऋषिवर अनेक जन्मों तक उनकी साधना करते हैं, उन्हें उसने 6 माह की भक्ति में ही पा लिया था, किंतु चित्त में दूसरी वासना बनी रहने के कारण वह फिर से उनसे दूर हो गया। वह बार बार अपनी भूल पर पछताने लगा। उसने माया से विमोहित होकर अपनी माता और भाई को ही अपना शत्रु मान लिया। उसकी सारी साधना व्यर्थ हो गई। वह कैसा भाग्यहीन था कि भगवान को पास देखकर भी वह माया के वशीभूत हो गया। उसने आत्मानंद प्रदान करने वाले भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा? उस समय उसके मन में अपनी विमाता के प्रति रोष क्यों शेष रह गया था? वह अपने भाई के प्रति ईर्ष्या से क्यों बंधा हुआ था? हे विदुर जी, इस प्रकार आत्मचिंतन करता हुआ जब वह अपने नगर में पहुंचा था, तब सबसे पहले उसकी विमाता सुरुचि ने ही उसे अपने हृदय से लगाया था और अपने किए पर दुख प्रकट करते हुए उसे आशीर्वाद दिया था कि वह युग युग जिए। इसके बाद उसे और भी अधिक आत्म पश्चाताप हुआ था। उत्तम ने भी अपने भाई के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया था। उसने रोते रोते अपने भाई ध्रुव को गले लगा लिया। उसका प्रेम देखकर ध्रुव भी रोने लगा। अपराध बोध से अब उसका मन भर गया था। राजा उत्तानपाद ने दोनों को शांत किया और ध्रुव को अपने राज सिंहासन पर बैठाया। बाद में जब ध्रुव युवावस्था को प्राप्त हुआ तो राजा ने ध्रुव का राजतिलक कर दिया और उसे राज्यभार सौंपकर वे स्वयं विरक्त होकर वन को चले गए। यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।